रचना कोनो न कोनो कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण यात्रा के किताब के रचना भय रहले। तो इतना बड़ा शिष्ट साहित्य के रचना के पीछे लोक साहित्य के भी प्रभाव है, लोक साहित्य के भी योगदान है। किले की कहल जाए कि साहित्य में कि लोक साहित्य जो है वो शिष्ट साहित्य के जननी है, मातृ है। तो शिष्ट लोक साहित्य जो है हेलो, आवाज क्लियर है? ठीक। तो लोक साहित्य कहा जाए कि शिष्ट साहित्य के जननी है। शिष्ट साहित्य मतलब लिखित साहित्य, शिष्ट साहित्य मतलब लिखित साहित्य। आज विकास के डहरे चल के खोरठा शिष्ट साहित्य के, लिखित साहित्य के बड़ा मुकाम तक, बड़ा पद तक धारण कर ले है। तो एक पीछे कहा जाए कि लोक साहित्य के बड़ा योगदान है। काहे कि शिष्ट साहित्य के जननी, शिष्ट साहित्य के जननी जो हवे है, जननी है ना, जननी लोक साहित्य हुए है, लोक साहित्य हुए है। खोरठा लोक साहित्य के यदि बात करल जाए, खोरठा लोक साहित्य के बात करल जाए तो अपार भंडार है, लोक साहित्य के अपार भंडार है। चाहे वो लोकगीत के रूप में हो, चाहे लोक कथा के रूप में है, चाहे लोक गाथा के रूप में हो, लोक नाट्य के रूप में हो, प्रकीर्ण साहित्य के रूप में हो, भिन्नो भिन्नो विधा के अपार भंडार है, विपुल भंडार है। यही वजह है कि लोक साहित्य के भंडार या संपत्ति अधिक हवे की वजह से खोरठा लोक साहित्य के, लिखित साहित्य के आज रूपरेखा अलग है और विकास के उच्च पीढ़ा पर जाए के बैठल है। तो यही कहा जाए कि कहूं न कहूं खोरठा के जो विकास भेल है आज तक, ओकर पीछे लोक साहित्य के बड़का योगदान है। काहे कि हमने के पता है कि जैसे शिष्ट साहित्य में अगर कहल जाए कि कहानी विधा के विकास, तो लोक साहित्य में जब है एक लोक कथा कहल जाए। सिर्फ अंतर है कि मौखिक हवे है, ये लिखित हवे है। वही प्रकार अगर अभी स्टार्ट ही किए, कुछ लिखाए नहीं है। जैसे लोक गीत जो हुए है, लोक साहित्य में लोक गीत हुए है, तो शिष्ट साहित्य में वही का इस तरह पद या फिर कविता के रूप कर जाए, कविता कविता। तो लोक गाथा के खोरठा में बड़ा भंडार है, तो कहानी विधा के भी विकास करेगा। लोकगीत के अपार भंडार है। यही वजह है कि खोरठा में शिष्ट साहित्य के विकास के घर चल के आज कविता विधा के बड़ा विकास हुए है। वही रकम अगर बात कर जाए, जैसे लोकनाट्य, लोकनाट्य के अपन स्वरूप है। तो लोकनाट्य है तो यही वजह है कि यहाँ पर लिखित साहित्य में नाटक विधा के विकास है। यह रकम अगर बात कर जाए तो प्रकीर्ण साहित्य चाहे लोक गाथा अपन अपन छाप है और यही छाप के वजह से लिखित साहित्य के बड़ा भंडार है। तो यही कहल जाए कि खोरठा के विकास में लोक साहित्य के योगदान बड़ा है, लिखल जाएगा। लोक साहित्य से, लोक साहित्य से खोरठा का विकास।
लोक साहित्य, लोक साहित्य शिष्ट साहित्य के, शिष्ट या ऑब्लिक में लिख लीजिए लिखित, लिखित साहित्य के जननी कहा है, कहा है। खोरठा लोक साहित्य खोरठा लोक साहित्य के भंडार पूर्णा परिया काल, प्राचीन काल, खोरठा लोक साहित्य के भंडार पूर्णा परिया काल से भरल पड़ा है। यह कौमा देखे, यह वजह, यही कारण है, यही वजह है कि, यही वजह है कि खोरठा लिखित साहित्य के विकास मजबूत रूप घटा है। खोरठा क्षेत्र में लोक साहित्य के भिन्न भिन्न रूप है। लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य अभी पढ़ाएंगे, एक टॉपिक में भी है। प्रकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ। प्रकीर्ण ऐसा साहित्य का रूप जो समाज में लोगों के बीच एकत्रित नहीं है, तैर रहा है, घूम फैला हुआ है ना। जिसमें आपके कहावत है
लोकोक्ति है, पहेली है, मंत्र है, ये आपके सिलेबस में है। इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे सबको, लेकिन अभी इतना ही। ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर सब यही पढ़ा देंगे तो फिर सिलेबस में। लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, प्रकीर्ण साहित्य, ये लोक साहित्य का रूप है, लोक साहित्य का प्रकार है ना। ये कहता है खोरठा क्षेत्र में लोक साहित्य के भिन्न भिन्न रूप है। तो लोक साहित्य के भिन्न भिन्न रूप यही है, लोकगीत के रूप में, लोक कथा के रूप में, लोक गाथा के रूप में, लोक नाट्य के रूप में, प्रकीर्ण साहित्य के रूप में। अब यही कहता है कि ये जननी है, तो अब इसी से विकसित होगा। इससे क्या हो जाएगा, लोकगीत से हमारा कविता का विकास होगा, ये लोक कथा से कहानी का विकास होगा, है ना। लोक गाथा से उपन्यास का विकास होगा, लोक नाट्य से नाटक का विकास होगा, और प्रकीर्ण साहित्य से जो है, ये प्रकीर्ण साहित्य ऑलरेडी शिष्ट साहित्य में भी चलता है ना। ये जो स्वरूप है, तो ये कहता है यही जननी है। इस जननी से शिष्ट साहित्य का विकसित रूप ये देखने को मिलता है। यही कारण है, कहते हैं कि ये जो है हमारा जो खोरठा का जो विकास है, कहीं ना कहीं ये जननी जो है वो काम किया है। तो आज जो मजबूत शिष्ट साहित्य दिखता है, जो लोक साहित्य है, यहाँ का परिणाम है। ठीक है, आगे भी चले। साहित्य को सब जगह साहित्य लिखते हैं, कहीं अलग नहीं लिखते हैं, है ना। अरे साहित्य तो पूरा दुनिया है, यही तो साहित्य है। ये लोक साहित्य का दुनिया है और ये शिष्ट साहित्य की दुनिया है। ये सभी में समाहित रहता है, चाहे वो लोक नाट्य में हो, चाहे लोकगीत में, सभी जगह ये अपने आप को पाता है। चले, उपरेख बात से पता चलो है कि लोक साहित्य के लोकगीत से, लोकगीत कौमा लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य। उपरोक्त बात से पता चलो है कि लोक साहित्य के लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य से खोरठा साहित्य, खोरठा शिष्ट साहित्य, शिष्ट हिंदी पे ही लिखते हैं, शिष्ट साहित्य के कहानी, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आरो विधाक, विकास, ये 6 तत्व आपके आए ना। पहला खरुष्ठी, दूसरा संस्कृत, तीसरा मगधी,
चौथा आदिवासी, पांचवा भाषा आंदोलन और छठा ये लोक साहित्य। ये 6 मार्ग हैं, 6 तत्व हैं, 6 कारक है कि खोरठा का जो आज विकसित स्वरूप है, आज खोरठा का जो जन्म हुआ, जन्म के उपरांत अपना विकास के मार्ग से चलते हुए आज झारखंड के सबसे बड़ी भाषा, झारखंड की सबसे मजबूत भाषा, झारखंड के सबसे बड़ा क्षेत्र के भाषा, झारखंड के सबसे अधिक लौकिक मातृभाषा के रूप में बनल है। तो ओकर पीछे कहीं न कहीं ये 6 कारक के योगदान है। अब इसको निष्कर्ष में लिखिएगा। ई तरी माइक पुट के कहल जाए पारे कि खोरठा भाषा विकसित स्वरूप के पीछे कोन्हों एगो वजह, एगो कारण ना बिचकुन बल्कि बिल्कुल बिचकुन भिनु भाषा समुदाय और आंदोलन योगदान है। भाषा साहित्य लिखिएगा। भाषा साहित्य भिन्न भाषा साहित्य समुदाय और आंदोलन। देखिएगा, जैसे भिन्न भाषा साहित्य तो खरोष्ठी, भिन्न में कौन लगा? खरोष्ठी। उसके बाद संस्कृत, उसके बाद मागधी, ये भाषा साहित्य हुआ। उसके बाद हम क्या बोले? समुदाय, आदिवासी समाज। उसके बाद हमारा बहुत सारे साहित्यकार है ना, हमारे बहुत सारे साहित्यकार, रचनाकार और आंदोलन, भाषा आंदोलन के योगदान है। क्लियर? ये विकसित ये खोरठा भाषा का जन्म के उपरांत का विकास के कारण आज जो वर्तमान स्वरूप है, ये इसके पीछे यही सब कारण है। कुछ सवाल लिखिए, कुछ सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे हैं, आया है और या आ सकता है ना। तो हम लोग तो पहले लिखे थे, पहला जो क्वेश्चन था जो हम लोग स्टार्ट करने खोरठा भाषा का विकास से पहले जो बात किए थे, इसमें पहला जो प्रश्न था कि खोरठा भाषा के विकास है ना, खोरठा भाषा के विकास पर अपन विचार दा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल क्या है? बा करके खोरठा भाषा के विकास कथा पर खाट-खूट चर्चा करा। खोरठा भाषा के विकास कथा पर खाट-खूट विचार दा। ये प्रश्न दोनों पूछा जा चुका है। आप